गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंद्रिय स्थान का 12वां चैप्टर। इंद्रिय स्थान शारीर स्थान के मतलब लास्ट चैप्टर रह गए हैं, ठीक है। और आपका उसका सूत्र स्थान में 8वां, तीसरा और चौथा, ये 3 चैप्टर रह गए हैं। तो खुशी मना लो कि ये कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। आई थिंक 5 वीडियोस और आएंगी चरक के, उसके बाद हम पेपर शुरू करेंगे, ठीक है। बाकी सबका हो चुका था, बस ये चरक रह गई थी, तो किसी की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियोस बनाई हैं। उसके बाद मुझे पीडिया की भी वीडियो बनानी है, क्योंकि एक फ्रेंड की बहुत रिक्वेस्ट है, तो पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। तो देखते हैं कि कब तक ये पूरा होता है, कब मुझे मौका मिलता है कि मैं पीडिया का बना सकूँ वीडियोस। उसके बाद वो सारी वीडियोस पीडिया की और जो थोड़ा थोड़ा सिलेबस जो सबका रह गया है वो, और फिर 4th ईयर का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें अब पैरेलली चलानी पड़ेंगी। देखते हैं कि कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम तो चाहिए, पर टाइम की ही कमी है। 24 ही घंटे होते हैं, 48 नहीं होते। तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि घर के भी काम करने पड़ते हैं और खुद के भी काम होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो नहीं हो पाता। पर कोई बात नहीं, आज हम शुरू करते हैं गौम्य चूर्णिम अंत्याय, अर्थात 1 मास का अरिष्ट जो इसमें बताया गया है। तो इसमें अब इसके बाद गौम्य चूर्णीय इंद्रिय की व्याख्या की जाएगी, जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा है। यस्य गौम्य चूर्णाभिचूर्ण मूर्धनि जायते स स्नेहम भक्ष्यते चैव मासात् तस्य जीवितम। ये 5 नंबर में चैप्टर पूछा गया है। एक जगह इसमें एक टॉपिक है दूताधिकार, वो भी पूछा गया। पथ में अरिष्ट सूचक लक्षण भी पूछे गए हैं, ठीक है। और आपका बाकी इसमें जहाँ जहाँ जो है पूछा गया है वो मैं बता दूँगी, ठीक है। तो अब है यहाँ पे पूछा गया 1 मास का अरिष्ट, जिस मनुष्य के मस्तिष्क पर सूखे गोबर के चूर्ण के समान चूर्ण लेह के साथ गिरता हो, अर्थात स्पर्श द्वारा प्रतीत होता हो, पुनः नष्ट हो जाता हो, उस व्यक्ति की आयु की मास में नष्ट हो जाती है। गति विशेषज्ञ अरिष्ट, जो व्यक्ति चलते चलते अपने पैरों को भूमि में घसीटते हुए चलता है और चलते समय जिसका अंश कंधा कुछ नीचे धंसा हुआ रहता है, वह व्यक्ति इस प्रकृति की विकृति के साथ इस मृत्यु के लोक में बहुत दिनों तक वास नहीं करता। अर्धमास का अरिष्ट, आधे महीने का जो अरिष्ट होता है, जिस पुरुष का स्नान कर चंदन लगाने के बाद भी उसकी छाती का भाग अत्यंत सूख जाता है और शरीर पर अन्य सभी भाग गीला रहता है, तो वह 15 दिन तक जीवित नहीं रहता। औषध विशेषज्ञ अरिष्ट, चिकित्सा जिस रोगी का उद्देश्य लेकर जो औषध परिश्रम से बनाती है और औषध का प्रयोग प्रयत्न पूर्वक करता है, पर कोई भी असर नहीं होता, उसका जीवन दुर्लभ होता है। जो औषध अपने अनेकों का प्रयोग करने पर सफल सिद्ध हुई हो, विधि पूर्वक उसका निर्माण और प्रयोग किया गया हो, वह रोगी के रोग का नाश करने वाला सफल सिद्ध हो गया हो, तो रोगी जगत में चिकित्सा नहीं करता, ये समझना चाहिए। आहार विशेषज्ञ अरिष्ट, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आहार विशेषज्ञ अरिष्ट। तो वैद्य अपने उत्तम श्लोक देखो यहाँ पे दे रखा है, आहारम उत्तेजनम विश्चा सपुलवती या सा तस या फला तस्य नाउत्तति दुर्लभा तस्य जीवितम। अर्थात वैद्य द्वारा उत्तम रीति से निर्मित किए हुए आहार द्रव्यों का प्रयोग रोगी करता है, तो उसमें कोई भी लाभ ना, तो अच्छा उस व्यक्ति का जीवन दुर्लभ होता है। तो दूताधिकार इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है 10 नंबर में ही बहुत बार पूछा गया, दूताधिकार बताइए, ठीक है। तो दूताधिकार यहाँ से लेके आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर देखो 107 पे, यहाँ पे एक श्लोक दे रखा है 39 नंबर पे, वहाँ तक ये पूरा टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम दूताधिकार से शुरू करते हैं। दूताधिकारे वक्ष्माणु लक्षणानि ममूषतानि यानि दृक्षाभिषेक प्रागः प्रत्याखम संयम। अर्थात प्रकरण में कहा गया है, इस प्रकरण में अब मरणासन मनुष्यों में होने वाले लक्षण दूताधिकार होते हैं, ठीक है। तो मरणासन में जो भी लक्षण पैदा होते हैं वो क्या होते हैं, दूताधिकार होते हैं। जिन लक्षणों में लेकर बुद्धिमान वैद्य संदेह होकर उसके प्रामाणिकता करता है, अर्थात चिकित्सा को त्याग दे, ठीक है। वैद्य स्थिति विशेषज्ञ अरिष्ट का क्या होते हैं कि मुक्त केशे अथवा नग्ने रुद्र प्रत्येपे अथवा भिषज्ञ भय अथवा दृष्टादूतम मरणाधिक्षते। वैद्य अपने केशों को खोले हुए हो, अपना नग्न स्थिति में हो, रोता हो, अथवा
असावधानी पूर्वक बैठा, उस समय दूत को आए हुए देखकर रोगी की मृत्यु निश्चित है ऐसा समझना चाहिए। वैद्य सोया हुआ हो या कोई बस्ती छेदन या वेदन करता हो, उस समय यदि दूत वैद्य को बुलाने आए तो दूत के स्वामी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अग्नि में हवन करते समय अथवा पितरों को पिंडदान करते समय वैद्य को पास दूत आते हों तो वे रोगी मार डालते हैं। जब वैद्य किसी प्रशस्त अशुभ बात को कहता हो या सोच रहा हो कि वह मरणासन मनुष्य को दूत आते हैं, ठीक है, जब वैद्य मरी हुई, जली हुई, नष्ट हुई वस्तुओं के विषय में कुछ कह रहा हो, उपयुक्त क्रियाओं में प्रवृत्त या हो रहा हो या अन्य अशुभ कार्यों को कर रहा हो, तो वह सब वैद्य के पास मरणासन व्यक्ति के दूत आते हैं। विकार के समान गुण देश अथवा काल में आए हुए दूत को देखकर वैद्य उस रोगी की चिकित्सा न करे। स्वयं दूत विशेषज्ञ आरिष्ट दीन श्लोक देखो, श्लोक नंबर 16 है। दीन भीत द्रुत त्रस्त मलिनाम सतम स्त्रियम त्रीन व्याकृतिक्षम षडांश दूतान विद्या मुमर्षतान। दीन होकर स्वयं दूत विशेषज्ञ अरिष्ट क्या है? दीन होकर, भयभीत होकर, दौड़कर, घबराकर और मलिन वेश के आते हुए दूत को देखकर रोगी को मरणासन समझना चाहिए। दुष्चरित स्त्री, तीन विकृति पुरुष जैसे लंगड़े, लूले, अंधे और नपुंसक, इस प्रकार के दूतों का आना मरणासन रोगियों का लक्षण होता है। जिसका कोई अंग वियसीन हो, ऐसे दूतों को लिंग दूत, रोगी दूत को उग्र कैसे कर्म जैसे कसाईपन आदि कार्य को करने वाली दूत को आया होकर देखकर चिकित्सक को समझना चाहिए कि ये चिकित्सा करने योग्य नहीं है। वैद्य को बुलाने के लिए, रोगी का समाचार कहने के लिए गधे और ऊंट की सवारी या किसी ऊंची सीट पर बैठ के दूत आया हो, ये देखकर रोगी का पराजय होना अथवा मृत्यु होना निश्चित होती है। ठीक है। वैद्य आदि यदि दूत को अपने मिलने के लिए पूर्व पुआल, भूसा, घास, मांस, अस्थि, केश, रोम, दांत, झाड़ू, मूसल, सूप, जूता, शरीर के आगे कुछ चर्म, तृण, लकड़ी, तुप, अंगार, मिट्टी का ढेर या पत्थर के टुकड़े को स्पर्श करते देखे तो ये समझ ले कि मरणासन रोगी का दूत है। जिस समय दूत वैद्य को रोग संबंधी समाचार कर रहा हो, उस समय यदि वैद्य को कोई अशुभ शकुनी दिखाई दे तो चिकित्सा करने के लिए दूत के साथ ना जाए। वैद्य किसी दूत को बात कर रहा हो, बातचीत करते हुए आगे या पीछे उसी समय व्यसनीय वस्तु जैसे अंधे, काने, नकते व्यक्ति, मृत व्यक्ति, मरे हुए व्यक्ति के श्रृंगार योग्य कफन, माला, फूल आदि फूटी या जली हुई वस्तु नष्ट हुई हो अथवा फूटी हुई, जली हुई, नष्ट हुई वस्तुओं के विषय में बातचीत हुई तो मनुष्य के वचन, कटुरस, तीव्र गंध या भयंकर सड़े हुए मुर्दे की गंध, किसी क्रूर वस्तु का स्पर्श होना या अन्य किसी अशुभ शकुनों को दिखाई देना, अनुभव का स्पर्श करना इत्यादि रोगी के मरने का सूचक है। अर्थात ऐसे समय दूतों का वचन सुनकर यह ज्ञान कर लेना चाहिए कि रोगी की मृत्यु आने वाली है, अतः उसके साथ ना जाए। मरने वाले व्यक्ति को दूत संबंधी से ये लक्षण कह दिए गए। अब रास्ते में होने वाले रोगी के गृह में आने वाले अरिष्टों की व्याख्या कर दे। पथ्य में आने वाले अरिष्ट सूचक लक्षण, तो ये तो थे जो दूत के साथ आते हैं। अब है पथ्य में आने वाले मार्ग के होने वाले अरिष्टों का विषय। रोग निरेशक के लिए यात्रा करते समय अगर छींक, रोने का शब्द, लड़खड़ाहट, गिरना, रुक जा, चोट का लगना, टोक का लगना, निंदा का शब्द सुनाई देना, वस्त्र, पगड़ी और दुपट्टे का किसी कांटे या अन्य किसी में लगकर रुक जाना, छाता, जूता और इनमें उपद्रव होना, अर्थात छाते का टूट जाना या भूल जाना, जूते का फट जाना या भूल जाना, मरे हुए मुर्दे के संबंधियों को दुखी देखना या मरे हुए समान दुखी होते हुए व्यक्तियों को देखना, चैत्य ध्वजा और महागिरी ध्वजा आदि पताका जैसे मांगलिक झंडी आदि का भरे हुए पात्रों का चैत्य ध्वजा पातक जो पूर्ण हो अर्थात अपनी स्वाभाविक अवस्था में हो उनको गिर जाने से देखना, मारे गए अनिष्ट समाचारों को सुनना, झगड़े को देखना या सुनना, राख को और धूलि को, अपने शरीर को गंदा हो जाना, बिल्ली, कुत्ता अपने सर्प के द्वारा रास्ते को काट देना, मृग और पक्षियों के प्रकाशमान दिशा में क्रूर वचन को सुनना, खाट, आसन, यान का उतान रखे हुए देखना, ये सब मार्ग में वैद्य के दृष्टिगोचर में आई हुई वस्तुएं शुभ होती हैं और ऐसा वैज्ञ मनीषी जनों का कथन है। मार्ग में इस प्रकार की अशुभ वस्तुएं देखने या सुनने से रोगी घर में वैद्य कभी भी ना जाए। आतुर काल में अरिष्ट सूचक, इस प्रकार मार्ग में वैद्यों के अशुभ सूचक अनिष्टों अपवादों का वर्णन किया गया है। मरणासन व रोगियों को आगे सुनाई गई वाली गृह की अवस्था भी जान लेनी चाहिए। वैद्य मरणासन रोगियों को गृह में प्रवेश करते ही जल से भरे अग्नि, मिट्टी, बीज, हल, घृत,
ब्राह्मण रत्न अन्न और देवताओं का निकलना देखता है, अग्नि से भरे हुए पात्र को फूटा हुआ देखता है और अग्नि से ज्वाला को नहीं देखता, तो मरणासन व्यक्ति में ग्रह रहने पर अब इसके परिवार के मनुष्य छेद वाले, फूटे हुए पात्रों का या जली हुई या टूटी फूटी कुचली हुई कमजोर वस्तुओं का व्यवहार करते हैं, तो वो व्यक्ति बचता नहीं है। शयनादि विशेषज्ञ जिस व्यक्ति के शयन, बसंत, सवारी, गमन अर्थात यात्रा, भोजन, शब्द आदि विषयों के संबंध में अमंगल सुनाई देता हो, उस रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अर्थात वैद्य के जाने पर रोगी के व्यवहार में आने वाली उन वस्तुओं को निंदा सुनाई पड़े तो उस रोगी की मृत्यु निश्चित है। जिस रोगी की मित्र मंडली रोग के शयन, वस्त्र, सवारी अन्य वस्तुओं के मरे हुए व्यक्तियों के समान व्यवहार में लाती है, उसका मरा हुआ ही समझना चाहिए। रोगी के खाने के लिए पथ्य अन्न बनाता हो और बनाते समय उसमें या बनने के बाद पूर्व ही विकृत हो जाए और आग बली हो जाए, उस स्थान में तीव्र हवा का संबंध बिल्कुल ना हो, आग में लकड़ी भी वर्तमान हो पर आग बुझ जाए, तो उस रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। जिस रोगी के घर में अधिक मात्रा में पात्र गिरते हों या फूटते हों, उस व्यक्ति का जीवन दुर्लभ होता है। मुख्य अरिष्टों का संग्रह, पूर्वोक्त अध्याय का उपसंहार। जो हमने पीछे 12 अध्यायों में जीवन को नष्ट करने के लिए मरणासन में मनुष्यों के लक्षणों को विस्तार से पढ़ा, उन्हीं लक्षणों को शब्दांतरों में पुनः संक्षेप में कहता हूँ। शब्दांतर से कहे हुए उन्हीं विषयों के अर्थों का ज्ञान अच्छी तरह से हो जाए, इसलिए पूर्व के अध्यायों में बतलाए हुए लक्षणों को पुनः कहने के लिए प्रवृत्ति हुई। इसलिए पूर्व के अध्याय में जो जो अरिष्ट सूचक अलग अलग अधिकरण में बताए, पुनः शब्दांतर से बता रहा हूँ। जीवन का अंतकाल उपस्थित होने पर शरीर में वास करने वाली जीतात्मा के साथ नित्य संबंध रहने वाले भावों को विनाश के लिए इस स्थूल शरीर में छोड़कर दूसरे शरीर में वास की इच्छा रखने वाले, इष्ट प्राण की त्याग की इच्छा करने वाले, सुंदर स्थूल शरीर वास स्थान में त्याग करने की इच्छा रखने वाले, तंत्र यंत्र के भिन्न होने पर अंतिम तम अर्थात मृत्यु में प्रवेश करने की इच्छा रखने वाले, जीवात्मा के विनाश यंत्र तंत्र के भिन्न होने पर अंतिम तम मृत्यु में प्रवेश की इच्छा रखने वाली जीतात्मा का विनाश के शरीर में जितने भी लक्षण और अवस्था अंतर ज्ञात होते हैं, वह उन सभी लक्षणों से उद्देश्यों के अनुसार कह रहा हूँ। मुमूर्षु व्यक्ति के अरिष्ट लक्षण, जब शरीर रूपी ग्रह को प्राण छोड़ना होता है, तब वह जीतात्मा और में ताप अर्थात बेचैनी होने लगती है, विशेष ज्ञानों की शक्तियाँ रुक जाती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मुमूर्षु व्यक्ति के अरिष्ट क्या होते हैं। ठीक है, कुछ इसी तरह की भावना से ज्वर निदान में पहले गद्युक्त भावों में पुनः श्लोक के रूप में व्यक्त किया है। आचार्यों ने पुनरुक्त दोष नहीं माना है। अंग प्रत्यंग में वमन बाहर निकलना हो जाता है, अंग दुर्बल हो जाते हैं और चेष्टाएं नष्ट हो जाती हैं। इंद्रिय शक्ति का ह्रास कब होता है? इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो जाती है और चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है, मन में उत्सुकता और भय प्रवेश करता है। स्मृति शक्ति का नाश, यहाँ पे ये पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखो, स्मृति त्याजत मेधा च हिररच च सर्पतः उपलब्धन्ते पापम ओजस्तेष्य नश्यन्ति, ये इंपॉर्टेंट है। स्मृति का नाश 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था। स्मृति जयते मेधा च हृषा च अपसर्तता उपपल्लवन्ते पामांत ओजस्तेष्य नश्यन्ति। मरणासन व्यक्ति की स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, धारण शक्ति कम हो जाती है, लज्जा और शरीर की लक्ष्मी शोभा उसे भाग जाती है, पामाप बढ़ जाती है अर्थात दुख संज्ञक विधियाँ पापजन व्याधियाँ बढ़ जाती हैं और उस पुरुष का ओज तेज प्रभाव नष्ट हो जाता है। विषम बुद्धि मरणासन पुरुष का स्वभाव अधिक रूप में बदल जाता है। भक्ति में जिन जिन विषयों की उसमें अनेक परिवर्तन हो जाते हैं, अर्थात पूर्व से विभिन्न भावों में प्रेम रहता है, परछाई से विकृति आ जाती है और छाया कांति में विकृति स्पष्ट आ जाती है। मृत्यु काल में शरीर में अंग सर्वदा उष्ण रहते हैं और उष्णता निकलती रहती है। संधियों के बंधन ढीले होने पर शरीर से विकृत गंध आने लगती है, रूप और स्वर में विभिन्नता आ जाती है। मनुष्य पुरुष का शरीर विरूप हो जाता है, शरीर के सभी छिद्र शुष्क हो जाते हैं, सिर के ऊपर वास्तविक धूम के रहते हुए अधिक धूम प्रतीत होती है और शिरों भाग में दारुण नामक चूर्ण उत्पन्न होता है और प्रतीत होता है। स्पंदनशील स्थान में पिपीटता मरणासन मुख व्यक्तियों के शरीर में जो जो स्थान सदा सदन स्पंदनशील दिखाई देते हैं, वे स्थान स्पंदन होने होते किसी तरह कुछ भी नहीं चलते और अर्थात गति शून्य हो जाते हैं। मरणासन व्यक्तियों के शारीरिक शीत उष्ण मृदु और धारण को विपरीत हो जाते हैं। इसी प्रकार शरीर के अन्य स्थानों में भी रहने वाले से समान इससे विभिन्न गुणों में विपरीतता आ जाती है। नखों में चित्रकारी की तरह पुष्प खशिश हो जाते हैं, दांतों में कीचड़ के समान मैल जम जाता है, पलकों में जटा बंध जाती है और मस्तक पर बिना कहीं से बनाए ही मांग जैसे बन जाती है। औषध प्रभावहीन रोगी
के उद्देश्य से औषध का निर्माण प्रयत्न से करने में निर्मित न हो सके। अनेकों बार की परीक्षित औषधि और वैद्य की रुचि में वैद्य जो अनेकों बार की अनुभूति और इस प्रकार वैद्य की रुचि अनुसार दी जाए तो औषधि का वीर रोग शक्ति रोग में भयंकर न होते हो वह असाध्य का सूचक होती है। मरणासन व्यक्ति में वातादि दोषों के विभिन्न प्रकृति के क्रूर विकार हो जाती है और जिसकी शक्ति के लिए विविध बताया गया है कि विभिन्न रोगों की उचित चिकित्सा कर्म होने पर शब्द स्पर्श रस रूप गंध चेष्टा और मानसिक विचार आदि को अशुभ लक्षण उत्पन्न हो जाए तो अर्थात इन सभी भावों में विपरीतता आ जाए तो वह अरिष्ट का सूचक हो जाता है। जो रोगी दारुण भयंकर अशुभ सपनों को देखता है, जिसकी आत्मा में दुष्टता आती है, जिसके दूत या सेवक वर्ग विपरीत हो जाए अर्थात आज्ञा का पालन न करे, उसे मृत व्यक्ति की आकृति समझनी चाहिए। प्रकृति और विकृति में परिवर्तन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये श्लोक नंबर 60 देखो 60 प्रकृति हृतीयते अर्थम विकृतिश्च अभिवर्धते कृतस्य न उपातिकहम घोरमरी अष्टम उपलक्ष्यते। अर्थात मरणासन व्यक्ति की प्रकृति अत्यधिक नष्ट हो जाती है और विकृतियां अधिक बढ़ने लगती हैं तो सहसा संपूर्ण उत्पात अरिष्ट उसके शरीर में दिखाई देने लगते हैं। पूर्वोक्त प्रसंग का उपसंहार जो उपदेश के अनुसार और शास्त्र के अनुसार लक्षण मैंने बताया वही मरणासन मनुष्य में पाए जाते हैं। मरणासन स्थिति की घोषणा सावधानी से करें। चिकित्सा करते वक्त आयुर्वेद शास्त्र ज्ञाता के लिए उचित है कि वह रोगियों को मरने के लक्षण देखते हुए भी इस व्यक्ति का मरणकाल उपस्थित है ये बात बिना पूछे ना कहे। यदि कोई पूछे भी तो उसे हानि की संभावना हो या रोगी के लिए अधिक दुख का कारण हो या रोगी के अन्य हितैषी व्यक्तियों के दुख का कारण हो वहाँ ना कहे। जिस व्यक्ति के शरीर में मृत्यु का लक्षण उपस्थित हो गया यह कहकर कुशल वैद्य को उचित से है कि रोगी के मृत्यु काल को ना कहते हुए चिकित्सा करने की इच्छा ना करे। मरणासन व्यक्तियों के लिए जो अरिष्ट लक्षण बताए गए हैं उन लक्षणों के विपरीत लक्षणों को देखते हुए वैद्य को कह देना चाहिए कि रोग आरोग्य लाभ प्राप्ति होती है और दूजन और मार्गजन एवं रोगी के कुल और आश्रित भूत औपत्तिक भावों का एवं रोगी के आचरण स्वभाव और मनोअभिलाषी शीत द्रव्य की प्राप्ति के लक्षणों की परीक्षा करके आरोग्य तथा अथवा मृत्यु को पहले से कह देना चाहिए। अर्थात इनमें शुभ लक्षण होने से शुभ और अशुभ रहने से शुभ अशुभ की सूचना दे देनी चाहिए। प्रशस्त दूत के चिन्ह इंपॉर्टेंट है तो यहाँ से श्लोक देखो 67, 8 और 9 और 80। तो सुवचार हितृष्टमव्ययं यशम शुक्लम वासम अमुंडम अजतम दूतम जाति वैश्क्रिया समम अनुवष्ट खर या यान स्थित असंध्या स्वग्रहेश्च अदारुणेषु नक्षत्र एष्वन अनुग्रहेषु ध्रुवेषु च विना चतुर्थी नवमी विना रिक्ता चतुर्दशमी मध्याह्नं अर्धरात्रं च भूकंपं राहु दर्शनं विना तेष्म अस्तं च शस्त्र औपपातिकं लक्षणं दूतम प्रशस्तम विरंगम निर्देशता अगतम विषक। जिस दूत का आचरण सुंदर हो, जो प्रसन्न चित्त वाला हो, अंगहीन ना हो, यशस्वी हो, जो श्वेत वस्त्र धारण किया हो, जिसका सिर मुंडा हुआ ना हो, जटाधारी ना हो और दूत रोगी के जाति वेश और कृमियों में तुल्य हो, ऊंट गधे की सवारी पर बैठकर ना आया हो, संध्या समय ना हो, गृह अशुभ स्थान में स्थित ना हो, ऐसे समय में ना आया हो, दारू नक्षत्रों में ना आया हो, उग्र नक्षत्रों में ना आया हो, ध्रुव नक्षत्र में ना आया हो, चतुर्थी पंचमी चतुर्थी नवमी और चतुर्दशी और रिक्त तिथि में ना आया हो, मध्यकाल अर्धरात्रि के समय भूकंप के समय राहु दर्शन के समय ना आया हो, अनुचित स्थान में ना बैठा हो और अशुभ भौतिक लक्षणों को ना पाया हो, घबराया ना हो। इन सब प्रकार के आए हुए दूत श्रेष्ठ माने जाते हैं। शुभ शकुन द्रव्य दही अक्षत ब्राह्मण ब्रेल राजा रत्न अल से भरे हुए घड़े सफ़ेद घोड़े देवताओं की ध्वजा पताका कच्चा फल अग्नि कन्या पुरुष कसोर बंधे हुए पशु का देखना ज्योति हुई पृथ्वी का देखना जलती हुई आग लड्डू सफ़ेद फूल चंदन सुंदर खाद्य और पेय पदार्थ मनुष्यों से भरी हुई गाड़ी
बछड़े के साथ गौ और घोड़ी, बच्चे के साथ स्त्री, चकोर, खरचीट, सारस, चातक, हंस, कटफोरन, पक्षी, नीलकंठ, मछली, बकरा, दांत, शंख, प्रियंगु, घी, सफेद सेंधा नमक, शीशा, पीली सरसों, गौरेचन, इनको देखना और उत्तम गंधों को सूंघना, अच्छी सफेद वस्तुओं का दर्शन, मधुर रस, मृग, पक्षियों, मनुष्यों का सुंदर वचन शुभ होता है। छाता, ध्वजा, पताका इनका उड़ना या खड़ा करना और इन अभिवादक करना, नागरा, मृदंग और शंखों का शब्द सुनना, पुहा वर्चन का शब्द सुनना, वेदा अध्ययन का शब्द, दक्षिण भाग से सुखकारी वायु का बहना, ये सब शुद्ध माने जाते हैं। इन वस्तुओं को मार्ग में प्रवेश करते समय देखना या सुनना आरोग्य सूचक लक्षण होता है, ऐसे वैद्य को सोचना चाहिए। उत्तम रोगी का लक्षण, उत्तम रोगी का लक्षण इम्पॉर्टेंट है, ये 3 नंबर में पूछा गया है। आरोग्य का फल भी पूछा गया है। दोनों इस चैप्टर के आखिरी हैं, इंद्रिय स्थान के आखिरी टॉपिक है, ये दोनों ही पूछे गए हैं। सत्व लक्षणम संयोगे भर्ती वैद्या दुजात साध्यम न च निर्वेदक आरोग्यम अस्य लक्षणम, अर्थात रोगी में सत्व गुणों का प्रधान होना, वैद्यों के ब्राह्मणों का प्रेम ना होना, रोग का साध्य होना, रोगी की छूने इसलिए अधिक दुख का अनुभव ना करना, आरोग्य होने वाले रोगियों में ये लक्षण पाए जाते हैं। आरोग्य का फल, आरोग्य प्राप्ति के आरोग्यम दृश्य आयुष्य सुखम च लभेत महत ईशांश पारण भवान पुरुष शुभ लक्षणम, आरोग्य प्राप्ति से मनुष्यों में बल, आयु और महान सुख की प्राप्ति होती है और मनोवांछित अन्य वस्तुओं को भी प्राप्त करता है। इस प्रकार आरोग्य संपन्न पुरुष को शुभ लक्षण कहा जाता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ आपका इंद्रिय स्थान पूरा हो गया। ठीक है।